Present simple tense definition with examples. इससे पहले के ट्यूटोरियल में हमने जाना कि टेंसेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उसे अवश्य देखें। इस ट्यूटोरियल में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और उसका इंग्लिश में कहाँ उपयोग होता है जानेंगे। साथ ही एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि इंग्लिश बोलने और समझने की कुंजी सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश सीखेंगे। The present simple tense is most basic tense in English. It is used to express general truths, unchanging situations, fixed arrangements and habits. Also, we use present simple tense when an action happens regularly in the present time. Present simple tense का उपयोग सामान्य सत्य, अपरिवर्तनीय स्थितियों, निश्चित व्यवस्थाओं और आदतों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथ ही जब वर्तमान समय में कोई क्रिया नियमित रूप से होती है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाने के लिए हम मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का उपयोग करते हैं। परंतु ध्यान रखें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के लिए हम मेन वर्ब के साथ एस या एएस जोड़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: आई प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल्स है: वी प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट। ही और शी के साथ जब मेन वर्ब का यूज किया गया है तो उसमें हमने एस को ऐड कर दिया है, यानी प्ले को प्लेस कर दिया है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या एएस को ऐड किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। ध्यान रखें कि डू नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगाया जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डू की जगह डज का उपयोग होता है और वर्ब में एस और ई इसको ऐड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल सेंटेंस: आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डू को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए डू के बजाय डज का उपयोग किया जाता है और वर्ब में एस या ईएस को ऐड नहीं किया जाता है। Example sentences: Do you play cricket? Do we play cricket? Does he play cricket? Does she play cricket? अपनी आदतों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही उपयोग होता है। Example sentence: I get up at 6 a.m. every day. She drinks tea at breakfast. I play cricket every Sunday. They watch television regularly. उपरोक्त सभी वाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपनी आदतों को बताया गया है, जैसे मैं हर रोज सुबह 6 बजे सोकर उठ जाता हूं, या वह नाश्ते में चाय पीती है आदि। सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग। एग्जाम्पल सेंटेंस: वाटर फ्रीजेस एट 0 degrees. Honey is sweet.
It snows in winter here. The sun sets in the west. निश्चित व्यवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग. The train starts at 5 p.m. We go to Delhi next week. कंडीशनल यूजेस को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग. If it rains, we won't come. If you heat water to 100 degrees, it boils.